बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बताऊंगा सीएससी के ऑनलाइन पोर्टल के हवाले से कि लड़कों को कौन कौन से मसले आ रहे हैं। किसी का फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, किसी का डाटा उड़ जाता है कि हमारा डाटा गायब हो गया है, कोई कहता है हमने गलती कर ली, हमने सीएससी का फॉर्म फिल करना था, वो हमने एक कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना भूल गए, या हमारी ये गलती थी, अब मैं उसे अपडेट करना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा ठीक है करना या नहीं। तो मैं इसके बारे में आज सारी तफसील से मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि डॉक्यूमेंट्स जो जिनका अपडेट करने का होता है कि हमने अपडेट करने हैं तो हम करें या ना करें। तो अगर तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड नहीं किए, ठीक है, सीएससी का फॉर्म फिल करके सेंड नहीं किया, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप विड्रा कर सकते हैं फॉर्म। विड्रा कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो विड्रा करके आप दोबारा उसी उसी अकाउंट को विड्रा करके उसी फॉर्म को आप फिर दोबारा सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वो आप भेज सकते हो। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं तो फिर तो ना करें चेंज, तो अच्छी बात है। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको ठीक करना लाजमी है, फिर आपने दोबारा यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म लाजमी करना है कि हमारे साथ ये गलती हो गई है। तो दोबारा या तो आपको सीएससी फॉर्म दोबारा सेंड करना पड़ेगा, या जैसा आप वो कहें वो आपको बेहतर वही बता सकते हैं, क्योंकि आपने कोई रिस्क नहीं लेना, उनको कोई मौका नहीं देना रिजेक्शन का, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बारे में कोई भी आपको ऑथेंटिक बात कोई भी नहीं बता सकता, अब यार आपके साथ ये हो जाएगा, कोई थ्योरी पेश कर सकता है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सेंड नहीं किए डॉक्यूमेंट्स अब तक, तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी, एक चीज़। अब चलते हैं जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो होगी सेव आपकी, ये सब ने सेव कर लेनी है। ये कैसे करनी है ये मैं आपको पहले फॉर्म में बता चुका हूँ कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। ये मैंने वैसे ही डेमो के लिए फिल की हुई है सारी। तो आपने कैसे करनी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने सीएससी का फॉर्म मुकम्मल फिल करना है। लेकिन मैं आपको मसाइल बता रहा हूँ कि मसाइल कौन कौन से आते हैं लड़कों को। अब चलते हैं माई एप्लीकेशन में। अब मैं आपको मशवरा एक और दूंगा कि आप एक कैटेगरी के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे चेंज माई एप्लीकेशन टू टाइप ए पे आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। कुछ लड़के कहते हैं ये जी हमारा डाटा शो, हमने अब कल डाटा फिल किया था, जब अगले दिन हमने वो किया दोबारा ओपन किया तो हमारा ये सारा पर्सनल डाटा गायब हो गया, पता नहीं किधर गया फलां फलां। तो आपने टेंशन नहीं लेनी उस बात की। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने क्या करनी है, पर्सनल डाटा पे एडिट पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अगर ना आ रहा हो डाटा तो फिनिश पे यहाँ पे क्लिक करके 2-3 मरतबा आपने दोबारा करना है, तो ये डाटा आ जाएगा। गायब किधर नहीं, डाटा किधर भी नहीं जाता। आप एक दो मरतबा पीछे आगे पीछे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपके माइंड में, डाटा किधर नहीं जाता। वो आपके पास स्पीड का थोड़ा मसला या साइट का थोड़ा बहुत लोड जो होता है, सर्वर बिजी होता है, तो उस वजह से वो आ सकता है। अब चलते हैं माई एप्लीकेशन पे। अब आपने क्या करना है, अगर आप एक ही फॉर्म पे 3 यूनिवर्सिटीज का फॉर्म सबमिट, एक ही पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे 3 यूनिवर्सिटी के फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो एक बात जहन में रखिएगा अपनी, वो ये कि एडेड पर्सनल डिटेल जो होती है, यहाँ पे आपने जब यहाँ पे अगर कोई लड़का कहता है ना यहाँ पे अपने प्रोफेसर नेम ऑफ कांटेक्ट पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, यहाँ पे अपने प्रोफेसर की डिटेल देनी है। तो प्रोफेसर की डिटेल देने में या किसी दोस्त का डाटा फिल करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन लड़के पर्सनल इसमें प्रोफेसर का डाटा डाल देते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा, जब आप एक फॉर्म सबमिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक, एक यूनिवर्सिटी में आपके पास एक्सेप्टेंस है, उसमें आपने इस एक प्रोफेसर का हवाला दे दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, और जैसे ही आप दूसरे पे जाएंगे, दूसरी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो पर्सनल वो तो डाटा तो सेम रहेगा, क्योंकि ये तो एक ही मरतबा फिल करना है। वो तीनों फॉर्म्स के लिए पर्सनल डाटा एक ही होगा, क्योंकि फॉर्म एक डाउनलोड होता है। अगर आप ये 3 फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसकी पीडी मैं आपको दिखाता भी हूँ कैसे। वो उनकी तीनों की जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो उनका तीनों का जो क्या होगा, एक ही फॉर्म डाउनलोड होगा, ठीक है, पीडीएफ। उसी में 3 एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें सेव की होगी पहले में, दूसरे फॉर्म में भी वही होगी। दूसरी फॉर्म जो दूसरी यूनिवर्सिटी का होगा, उसमें जो प्रोफेसर की डिटेल लिखी होगी वो पहले यूनिवर्सिटी वाली फॉर्म जो आपने फिल की थी पहले उसी की लिखी होगी। तो इसलिए ये एहतियात करनी है। अगर एक ही अकाउंट पे आप बना रहे हैं तो मुख्तलिफ अकाउंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, आप यूज करना चाहें तो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगर तो फिर आप एक ही अकाउंट पे 3 कर रहे हैं तो प्रोफेसर की डिटेल ना दे, अपने दोस्त की डिटेल दे दे। ये हो गई एक चीज़। अब माई एप्लीकेशन में जाते हैं। लड़कों को मसला ये आ रहा है कि मुझे खुद भी थोड़ा सा मसला आया था कि अब मैंने किया, एक फॉर्म एडिट किया, इसे किया सबमिट, ठीक है। अब मैं सबमिट मैंने कर दिया, ठीक है, सबमिट हो गया। ये पहले सबमिट है, पहले इसे मैं करता हूँ विड्रा। एक मिनट, ये विड्रा है, पहले देखते हैं विड्रा है, ठीक है। ये हाँ विड्रा है, ठीक है। मैं अब इसे करता हूँ सबमिट, ठीक है। सबमिट हो गया, सबमिट हो गया। ये मैंने डेमो के लिए दे गए हैं वैसे ही। तो मैं करता हूँ इसे सबमिट पे क्लिक कर दिया, यस पे क्लिक कर दिया, ठीक है।
अब ये हो गया सबमिट सबमिट, तो अब यहाँ पे सबमिटेड का स्टेटस आ गया। ठीक है, यहाँ पे विदड्रॉन या अनसबमिटेड जो भी है ये हिसाब से। अब मैं इसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं यार अब सबमिट हो गया, मैं इसे डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, अब मैं डाउनलोड के ऑप्शन में आता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? वजह ये है कि अगर आप ने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है एक ही पोर्टल पे, तो अगर आपने ऐड न्यू एप्लीकेशन का पे क्लिक कर दिया, अगर उस फॉर्म को ऐड न्यू वाला एप्लीकेशन फॉर्म को आप जब तक सबमिट नहीं करेंगे तो वो फॉर्म वो प्रिंट नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं दूसरे फॉर्म को भी सबमिट कर देता हूं। ठीक है, जब तक आप ऐड न्यू के, अगर ये दो एप्लीकेशन ये ऐड हो गई तो मतलब ये डिलीट नहीं होती। ये अगर आप अनसबमिट करके किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का अकाउंट बना के दूसरी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो वहां पे कर सकते हो। ये अगर आपने एक मरतबा कर ली तो ये सबमिट दोबारा ये खत्म नहीं होगी। अगर आप विदड्रा कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन काउंट नहीं होगी, आपकी इसी के लिए एप्लीकेशन काउंट होगी। वो मसला नहीं है अगर आपसे ये हो जाता है। ठीक है, तो वो अगर आप चाहते, अगर आपने किया कि मिसाल के तौर पर आपने चेंगा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था, शियान जियोतांग का आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि अब मैं ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी है इसका मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस पे मैं इसमें नहीं करना चाह रहा, मैं इसके लिए किसी और दूसरे नए अकाउंट पे मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ इसे, तो आप इसका कोई मसला नहीं है, वो आप वहाँ पे जाके कर सकते हो वो दूसरा फॉर्म सबमिट। तो इसका अब मेन चीज़, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, ठीक है, प्रिंट नहीं हो रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे एप्लीकेशन फॉर्म को भी सबमिट करता हूँ। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो गया। जैसे ही दूसरा फॉर्म सबमिट होगा, ये जहाँ पे लिखा हुआ है आप पांच यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, 3 बी कैटेगरी 2 ए कैटेगरी। ठीक है, जिनको नहीं पता, कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ, कन्फर्म हो गया। ये मेरा दूसरा फॉर्म भी अभी सबमिट हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्म भी हो गया सबमिट। अब देखते हैं, अब भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही। क्यों? वजह यही है कि जब तक तीसरा फॉर्म डाउनलोड नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा तीनों फॉर्म, तब तक आपके पास डाउनलोड नहीं होगी। हाँ, लेकिन तब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्म होगा। ठीक है, और वो भी सबमिट होगा, तब आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और अगर आपने दूसरी एप्लीकेशन ऐड कर ली, जब तक आप उसको सबमिट नहीं करेंगे, तो अगर आपने तीसरी ये नहीं की, सिर्फ 2 आपने की ऐड न्यू एप्लीकेशन करके, 2 आपके पास है, तो उन दोनों को सबमिट करेंगे तो फिर भी डाउनलोड हो जाएगा। एडिट में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वो जब होगी तो फिर आपको तीनों फॉर्म सबमिट करना होगा। अब मैं करता हूं तीसरा फॉर्म सबमिट करता हूं। ठीक हो गया, तीसरा फॉर्म सबमिट किया, ठीक हो गया, कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूं, कन्फर्म यस, ठीक हो गया। अब ये हो गया जी, फिनिश पे क्लिक कर देता हूं। अब आ गया प्रिंट एंड डाउनलोड का एप्लीकेशन का फॉर्म। मसला वही के आपके पास फॉर्म सबमिट तीनों होने चाहिए। ठीक हो गया जी। अब मैं करता हूं जी, इसे डाउनलोड करता हूं। अब मैंने खुद पहली मरतबा जब डाउनलोड किया, मैंने कहा यार ये तो एक ही यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ रहा है, बाकी 2 के किधर गए, बाकी 2 के कहाँ हैं। ये मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे ऐसे इधर किए थे, तो वो पता ये लगा कि इसका वो है ही नहीं, एक ही फाइल में होते हैं। अब ये डाउनलोड हो रहा है ना, तो ये डाउनलोड हो गया, तो इस पे मैं कहता हूँ जी, मैं इसी पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये तस्वीर वैसे लगी हुई है, ये मेरी नहीं है। अच्छा, तो आपने क्या कर, अब पहली यूनिवर्सिटी मेरी थी शियान जियोतांग। ठीक है, ये फॉर्म हो गया, ठीक हो गया जी। ये पहली यूनिवर्सिटी के फॉर्म डाटा आ रहा है सारा। तो ये अब ये कौन सी आ गई, ये दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी जो यूनिवर्सिटी मैंने सबमिट की थी। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है जी, ये है जी तीसरी एप्लीकेशन जो मैंने तीन एप्लीकेशन सबमिट की थी। मतलब ये कि एक ही पीडीएफ है, उसी में 3 यूनिवर्सिटीज के आपके फॉर्म सबमिट है। अब मसला क्या है जी, अब मसला ये है कि अब किसको, जैसे शियान जियोतांग यूनिवर्सिटी है, इसका ऑनलाइन पोर्टल की अप्लाई होती है, उस पे आपने क्या करना होता है, सीएससी का फॉर्म सबमिट करना होता है। सीएससी का फॉर्म, हाँ, वहाँ पे अपलोड करना होता है। अब आप सीएससी का फॉर्म जो ये है आपके पास, ये आप सारा तो वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे 2 और यूनिवर्सिटीज के फॉर्म है। तो अब क्या करना होगा आपको, अब आपने करना ये है, आपने गूगल में जाके स्प्लिट पीडीएफ फाइल्स कर लेनी है। ठीक है, वहाँ पे स्प्लिट पीडीएफ फाइल का ऑप्शन होगा, तो मैं चले आपको करके दिखाता भी हूँ। तो ठीक है, तो आपने क्या करना है, गूगल में आके टाइप करना है स्प्लिट पीडीएफ पेजेस इनटू फाइल। जैसे ही आप इधर क्लिक करेंगे, ilovepdf.com ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल। तो आपने ये पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे पीडीएफ फाइल सिलेक्ट हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 पेजेस टू 15,
तो आपने क्या करना है, आपको अगर पहला फॉर्म चाहिए, पहली यूनिवर्सिटी का फॉर्म चाहिए, पहले एक यूनिवर्सिटी के फॉर्म पेजेस में एक यूनिवर्सिटी के फॉर्म के लिए 5 पेजेस होते हैं, ठीक हो गया। तो मैं 5 पेजेस का लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 से 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 से 5 हो गया, वो अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, डाउनलोड पीडीएफ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया जी। तो इस पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट डाउनलोड। जैसे स्टार्ट होगा, जो जो मैंने सेलेक्ट किया है उतने पेजेस क्या हो जाएंगे, अब आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 1 से 5 तक सिलेक्ट किया, दूसरा पेज, दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, और ये चौथा, और ये पांचवा, मतलब के 5 पेजेस स्प्लिट हो गए। तो इसका ये आप शियान जो तांग का हमारा, आप इसको सेंड उन यूनिवर्सिटी को, अगर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ये फॉर्म अपलोड करना है तो ये आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में ऐसा मुनासिब नहीं होगा कि एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना हो, अपलोड करना हो, और आपने तीनों यूनिवर्सिटी के फॉर्म वहाँ पे अपलोड कर दें, तीनों यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो डाउनलोड होते हैं उसको कर दें। तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, और ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि आप तीनों के फॉर्म फिल करेंगे, वो यही करेंगे, उनको तो सीधा सीधा पता चल जाएगा इस एक बंदे ने 3 3 में अप्लाई किया हुआ है। वैसे उनको कुछ नहीं होता, लेकिन वो ये तो महसूस करेंगे कि ना कि 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ है, ठीक हो गया जी। ये चीज़ है, और होप सो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, साइज़ का मसला आ रहा है जी, हमारा साइज़ जो है फाइल का वो बढ़ रहा है, कैसे उसे करें। तो वो भी आप गूगल में कहीं पे जाके सर्च करें, कंप्रेस पीडीएफ, कंप्रेस फाइल साइजेस, तो आपको बहुत सी वो ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद तस्वीर अगर आपकी 40 केबी की नहीं कम हो रही, तो आप ऐसा करें कि किसी दोस्त को अपनी तस्वीर मैसेंजर कर दें, मैसेंजर करके वो फिर मैसेंजर की हुई तस्वीर आप डाउनलोड करेंगे, उसकी उसका पिक्सल भी सही होंगे, ठीक है। और उसका साइज भी बहुत 20-25 केबी तक आ जाएगा, 40 केबी तक, ठीक हो गया जी। वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको कैम स्कैनर, एक स्कैनर एप्लीकेशन होती है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप उसको करें, उसको उसमें पेस्ट करें, मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप सिलेक्ट करें, गैलरी में आपके पास तस्वीर होगी, वहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसको स्कैन करें, और उसके बाद उसको क्या करें, तस्वीर में या पीडीएफ में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो उसका साइज़ जो है मैक्सिमम जो है, एक फ़ाइल का साइज़ जो है आपका 700, 800 या 400 के बी तक बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ आपको मिल जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, जो मुझे लगा कि लड़कों को मसले हैं, लड़कों ने जो बताए हैं कि ये वाले मसले हैं, तो वो मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।